नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रहलाद कुंड फालेन पर कब किस प्रकार धड़कते अंगारों से निकलेगा मोनू पंडा। कोसी कला के निकटवर्ती गांव फालेन में लगने वाले प्रहलाद मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सतयुग से चली आ रही इस परंपरा को बखूबी से निभाने के लिए सभी ग्रामवासी पंडा का सहयोग कर रहे हैं। प्रहलाद जी मंदिर का मोनू पंडा प्रहलाद जी की भक्ति आराधना करने के लिए लगातार 1 महीने तक तप पर बैठा हुआ है और व्रत कर रहा है ताकि प्रहलाद की कृपा से सकुशल व धड़कते अंगारों से निकल सके। इस बार भी हजारों लाखों की संख्या में विश्व भर से आने वाले प्रहलाद जी के भक्तजन इस आयोजन के साक्षी होंगे। मीडिया से बात करते हुए गांव फालेन के मोनू का दिल रो पड़ा। भक्ति में लीन पंडा के द्वारा बताया गया कि इस अनूठी परंपरा को बखूबी से निभाया जाता है। सभी ग्रामीण इस मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए पूरा सहयोग करते हैं। कुंड की दुर्दशा को सभी देखते हैं, बहुत बुरी स्थिति है, परंतु इससे अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहें या इस गांव का दुर्भाग्य, इस प्रहलाद कुंड की तरफ किसी का कोई भी ध्यान नहीं। पूरे गांव का गंदा पानी इस कुंड में आता है। इसी कुंड में स्नान आचमन के लिए मजबूर हूँ। इस समस्या के बारे में सभी अधिकारियों व जिम्मेदारों को पता है, परंतु कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। एक दिन के लिए पूरे जिले का प्रशासनिक अमला यहाँ पर आ जाता है और फिर इस प्रहलाद कुंड को भूल जाते हैं। इस तालाब पर पर्यटन विभाग का भी बोर्ड लगा हुआ है, पर पर्यटन विभाग के द्वारा भी प्रहलाद कुंड की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा गया। वहीं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त एवं कार्यक्रम के बारे में बताया कि इस वर्ष 5वीं बार 25 फरवरी को सुबह 4 बजे प्रहलाद कृपा से होलिका दहन से सकुशल निकलूंगा। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनलाल है जी। कहाँ के रहने वाले हो? फालेन के रहने वाले। तो बताएं, यहाँ जो मंदिर है, जो प्रहलाद कुंड है, यहाँ मेले की तैयारी की जाती है, क्या कुछ मेला लगता है यहाँ? यहाँ प्रहलाद कुंड, ये प्रहलाद कुंड है, सामने दिख रहा है ये। यहाँ प्रहलाद जी का मंदिर है। हरना कश्यप की बहन यहाँ टुंडा ब्याही थी पहले, कोई प्राचीन जमाने की पहली बात है, सतयुग की। और उसको मतलब प्रहलाद को लेकर के वो यहीं बैठी थी। ये वही जगह है गांव फालेन में, जहाँ उसकी बुआ उसको लेकर के बैठी थी। और यहीं मेला लगता है और यहीं मतलब पंडा निकलता है यहीं। अब भी अग्नि में होकर के पंडा यहीं निकलता है। तो यानी ये जो कुंड है, इस कुंड में से ही आता है पंडा? कुंड में स्नान करके पहले उसकी बहन आती है आगे, वो एक करुआ लेकर के आती है, वो और पीछे से पंडा स्नान करके अग्नि में होकर के निकलता है। बार तक नहीं जरता है। पामन के बार तो हर आदमी के जड़ जाते हैं, अगर नए कांच अग्नि पे यूँ फेर दिया तो भी उसको बार जल जाएगा। पूरे देश में और कहीं नहीं निकलता है। पूरे हिंदुस्तान में यही एक अग्नि में होकर के निकलता है पूरा पंडा। कितनी दूर है मथुरा जिले से ये फालेन गांव? लगभग कितनी दूर? 50 किलोमीटर मथुरा से। मथुरा से 50 किलोमीटर कितनी दूर। भीड़ आती है यहाँ पर मेला देखने? महाराज लाखों जन कितने, भाई हम तो जाने ना कितनी। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम? वैसे पुलिस का इंतजाम रहता है, पुलिस व्यवस्था रहती है, मुस्तैद रहती है। पुलिस रहती है। तो इस मोनू पंडा से पहले कौन पंडा निकलता था यहाँ? बाबूलाल पंडा। कब से निकलती हुई चलती आ रही है परंपरा? हम तो उसको 60 साल से देख रहे हैं। 60 साल से? क्या पीढ़ी होगी, हम कहा देख रहे हैं। हम तो 60 साल से देख रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़े ने देखी जन कब की है। कब से बड़े बूढ़े हमारे बाप। क्या नाम है ताऊ जी आपका? नत्थे है जी। तो बताएं, यहाँ क्या कुछ मेला लगता है? यही मेला जो इन्हें बताया हो। क्या? ये होली वाला ये होली लगा, हरना गुजर प्रहलाद जो है वो लेके बैठी, उसको मेलो पंडा निकले। इस वर्ष कब है ये पंडा निकलने का? 24 तारीख को निकलेगा। 24 तारीख न हो रही है रात की, जब भी ब्याह को सब मुहूर्त हुआ, जब निकले कभी तो 10 बजे निकल गो, सांझ के 7 बजे निकल गो, दिन मुंडे या और न अधिकतर 2 मुहूर्त हो तब सुबह के राखें 4-5 बजे। अच्छा, यह जो पंडा निकलता है, जो प्रहलाद कुंड है, इससे तो ये जो कुंड है इसकी तो बहुत बुरी स्थिति है, गंदगी बहुत है। इसमें तो कुछ मन नहीं करता। कैसे, क्यों है इतनी गंदगी? कोई सुनवाई नहीं है जी। कुछ नहीं है सुनवाई। हर पोत क्या कि नहीं रह जाए, कछु नहीं है। तुम्हारी बात है, ये कुंड से ये एक तो छोटा ही बन जाता, पर कुंडी होता इसमें तो इतनी गंदगी है।
तो कितनी दूर दराज के लोग यहाँ पे मेला में आते काफी हैं? दूर के आते देश विदेश आता है जी हाँ यहाँ, जी। देश विदेश के आते हैं यहाँ। तो यहाँ देश विदेश के आते हैं, लेकिन गंदगी जो है, ये प्रधान कौन है यहाँ का? कैलाश कैलाश कहाँ के हैं प्रधान? सुपाने का है। तो आपने कहा नहीं कि अभी मेले की तैयारियां हो रही हैं और कह दे जी, वह हर साल ऐसे ही रहता है। ये तो कोई थोड़ा जैसी भी आएगी और वह मिट्टी को हटाएगी, थोड़ा पानी उड़े के आ जाएगा, उसमें स्नान करके निकल जाता है। तो ये जो मेला लगता है सरकारी मेला लगता है? नहीं, और ये देहातन का है। देहात का है? हाँ जी। तो देहात के मेले में फिर भी साफ सफाई तो जरूरी है। अब सफाई है, ये करे नहीं तो कोई क्या करे होता। उनके सब लोग भाई आपके सामने है, आपके वीडियो में आ रही है, ये क्या गंदगी है रही है। और यहाँ गांव में अभी कौन पंडा निकलेगा यहाँ पे मेले में? मोनू पंडा निकलेगा। कितनी बार से निकल रहा है ये? अब चौथी बार निकलेगा। 28 साल 7वीं बार। तो कैसे कोई नुकसान नहीं होता है? देखती है आग से निकलता है, मतलब ये तप ही क्या है, तप करता है 1 महीना। तब पे बैठा हुआ है। हाँ, इस वक्त तब पे बैठा हुआ है। अब स्नान करने गया जंगल गाड़ी, घर भी नहीं और फिर 24 घंटा ही रहता है, अपना भजन करता है। यही खाना आना। तो किसका प्रभाव है जो आग उसको नुकसान नहीं पहुँचाती है? कौन? प्रहलाद जी का है। प्रहलाद जी का प्रभाव से सब कुशल संपन्न होता है। और प्रहलाद जी के कुंड की सफाई नहीं होती है। बताएं, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम मोनू पंडा है। पंडा जी बताएं, जो ये मेला लगता है किस तरीके से लगता है, किस डेट को लगेगा, क्या कुछ परंपरा है यहाँ की? देखिए, यहाँ की परंपरा ये है कि यहाँ सतयुग से ही ये मेला चलता रहा है। श्री प्रहलाद जी महाराज की यहाँ परम कृपा है। वो स्वयं यहाँ आते हैं और लीला का निर्वहन स्वयं करते हैं। हमें कहते हैं करे करावे आपना और जगह बढ़ाई दे। हमें वो बढ़ाई दे रहे हैं, कर वो स्वयं रहे हैं। उनकी वो लीला है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण 5200 वर्ष पहले आए और उन्होंने आकर के हमारे ब्रजवासियों को बताया कि यहाँ प्रहलाद लीला होती है। पहले उसके पहले किसी को भी ज्ञान नहीं था। उसके बाद में सभी को ज्ञान हुआ और फिर उसके बाद में सभी करते चले आ रहे हैं। हमारे कुटुंब की वो परंपरा है कि हमारे कुटुंब में से कोई ना कोई आता रहता है और कोई ना कोई उस लीला का निर्वहन स्वयं प्रहलाद जी उस पर कराते रहते हैं। तो काफ़ी बड़ा चमत्कार यहाँ पर देखने को मिलता है। कितने लोग यहाँ पर साक्षी बनते हैं इस परंपरा को देखने के लिए? कितने संख्या में आता है? यहाँ लाखों की भीड़ होती है और उस भीड़ में स्वयं प्रहलाद जी महाराज वो लीला का निर्वहन करते हुए उस भीड़ को दर्शाते हैं कि जो चमत्कार है वो सब प्रहलाद जी महाराज का चमत्कार है। ना हम अपना चमत्कार कह सकते, ना किसी और का चमत्कार कह सकते। बस्ती का प्रेम और हमारे 5 गांव हैं, 5 गांवों का प्रेम भाव, उसी से प्रहलाद जी महाराज यहाँ प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर के तब सभी की सुनवाई करते हुए एक एक जन, उस समय सब जनों के मन में ये भाव रहता है कि यार पंडा जी बड़े सुकरफुल निकले। तो इसलिए जब सबका भाव बन जाता है तो भाव बनाते हुए प्रहलाद जी महाराज स्वयं यहाँ प्रकट होते हैं और होते ही प्रकट तब उस लीला का निर्वहन स्वयं करते हैं। सुनने में आया आप प्रहलाद जी को खुश करने के लिए 1 महीने के तप पर बैठते हैं, क्या डिटेल बताइए उसकी? हम यहाँ संकल्प लेते हैं बसंत पंचमी के दिन, और बसंत पंचमी के दिन संकल्प लेकर के फलाहार में रहते हैं 40 दिन। और जब 40 दिन का फलाहार हमारा पूर्ण हो जाता है उसके बाद में प्रहलाद जी महाराज तब यहाँ 14 वाले दिन प्रकट होते हैं। अच्छा, इसी कुंड में आप उस समय जब होलिका से निकलते हो, गर्म अग्नि से दहलते हो, तो इसी कुंड में रहते हो आप? देखिए, इस कुंड में तो हम 12 मास ही स्नान करते हैं। अगर हमारा ठाकुर का स्नान होता है 1.25 महीने के लिए तो इस ठाकुर का स्नान इसी कुंड में से होता है। फिर भी इस कुंड में गंदगी देखिए इतनी है कि मैं कह नहीं सकता कि सभी नालियों का यहाँ पानी आ रहा है, पर लेकिन कोई भी सुनवाई किसी बात की नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब जब भी ये मेला आता है उस समय ही सब सुनवाई होती है, सब अधिकारी यहाँ आते हैं, पर लेकिन उसके बाद में सब सनसना ही रह जाती है और बस यही रह जाता है कि प्रहलाद कुंड। फिर उसके बाद में कोई नहीं जानता कि कहाँ प्रहलाद कुंड है। इसके बारे में आपने अपने सांसद, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को बताया कि यहाँ पर ये मैंने समस्या कम से कम 40 फाइल भेज चुके हैं और 40 फाइल वो सांसद के पास भी भेजी हैं। सांसद जी ने तो आकर के 3-4 बार गांव में कहा भी है कि मेरे प्रहलाद कुंड को बनाऊंगी, पर मगर वो नहीं सुनती हैं। अभी यहाँ पे अगर जैसे मेला लगता है तो क्या कुछ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहते हैं कि क्या कुछ रहता है? देखिए, वो इंतजाम तो रहते हैं, पर मगर योगी जी की तरफ से कुछ सुविधाएं यहाँ आती हैं
और वो सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन एक दिन के लिए वो सिर्फ 24 घंटे की सुविधाएं मिलती हैं, बाकी कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। पर्यटन स्थल का बोर्ड भी लगा है, सामने लगाया हुआ है पहला पर्यटन विभाग की तरफ से हमको कोई भी सुविधा नहीं होती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।